नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बेबी डॉज हैक हो गया। बिल्कुल साहब हो गया, क्योंकि इसको होना ही था। इसने जो कांड कर रखे हैं वो कहीं ना कहीं इसने अपने गले में ही आफत डाल ली है। मैं आपसे कह रहा था ना कि ये ज़बरदस्ती के इन्वेस्टमेंट इधर उधर जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा करते हैं, और वही बेबी डॉज के साथ हो गया और बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कोई हैक हुआ है। चलो उस पर भी बताते हैं। पॉलीगॉन वाले ज़्यादा परेशान हो रहे, तो देखिए आजकल पॉलीगॉन में भी बहुत कुछ सही चल रहा है। बोन सिवा स्वैप, बिल्कुल साहब आप ठीक पोजीशन में आ गया। आगे है आपका एक और बड़ी कंपनी ईटीएफ के लिए अप्लाई कर रही है। तो चलो वन बाई वन सबको कवर करते हैं, और वीडियो अच्छा है या खराब है आप जरूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब बनता है तो ये मेरा हक है, मुझे जरूर दीजिए। चलो पहले लेते हैं हम बेबी डॉज। आखिर इसमें ऐसा क्या हुआ? देखो साहब, इसमें हैक हुआ है और अब से लगभग 11-12 घंटे पहले हुआ है। तो यानी कि वही अपना लगभग रात का टाइम था, और अपडेट आपको इस वीडियो में अब दिया जा रहा है। इसमें हैक हुआ साहब आपका लगभग 442 बीएनबी। अब ये 442 बीएनबी आपको बहुत छोटा अमाउंट लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसको आप डॉलर में अगर कन्वर्ट करता हूं तो लगभग ये बैठता है $1 लाख के आसपास अप्रोक्स। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन राउंड फिगर में मैं आपको बता रहा हूं कि बीएनबी 442 जो है वो $1 लाख के आसपास अमाउंट बनता है। अब $1 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं है। इसका अगर ये मैं कहता हूं बायबैक करके अगर बर्न कर देते तो देखिए आप ट्रिलियंस में माल जो है बर्न हो जाता। तो कुछ तो क्वांटिटी कम होती, लेकिन यहां हैक हो गया। मौज मारने वाले मौज मार ले गए। ये पैसा किसका गया? आपका और हमारा। इनमें डेवलपर्स का भी कुछ नहीं गया। अब हुआ क्या, इन्होंने क्या कर रखा था, एक ही ये पैक्सील्ड प्लेटफॉर्म है, क्या कहते हैं, क्रिप्टो सिक्योरिटी फर्म है ये। अब जो खुद सिक्योरिटी ढंग से नहीं रख सकती वो दूसरे की सिक्योरिटी क्या रखेगी? तो ये सब एक सिक्योरिटी फर्म थी पैक्सील्ड। यहां से जो है हैकिंग हुई, यहां से माल गया आपका बीनस में, पैनकेक स्वैप पे और बेबी डॉज स्वैप में भी गया। वहां से फिर जो है ट्रांसफर करके बीएनबी लिया गया, और वहां से फिर जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म यानी कि पैनकेक स्वैप भी गया। यानी वो भी सीधे सीधे नहीं गया, उन्होंने काफी पहले डाइवर्ट किया, उसके बाद फिर जो है बीएनबी को सीधा सीधा ले गए अपना पैनकेक स्वैप पे। तो कुल मिला के काम हुआ यहां से पैक्सील्ड से। आपको डिटेल दे रहा हूं, साइड में स्क्रीनशॉट है, पढ़ लीजिएगा, पूरा डिटेल है इसका, जो भी कहां से कैसे हुआ। लेकिन कुल मिला के यहां जो सारी बात निकल के आई वो कि ये जो इतने सारे कोलैबोरेशन या ये जो चीजें फालतू की चीजें करते हैं उनका कोई मतलब नहीं है ज्यादा। आप अपने ही प्लेटफॉर्म को अगर ज्यादा मजबूत बनाएं, उसको यूजर फ्रेंडली बनाएं, उसको इन्वेस्टर्स के फेवर में कुछ करें तो सही भी है। आप अननेसेसरी दूसरे में, अब क्या गारंटी है कि ये हैक हुआ है? हो सकता है करवाया हो भाई, ऐसा भी तो हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आजकल वही हो रहा है कि ठीक है भाई 10% काट के माल हमें दे दो, पहले इतना ले लो, 10% अपना कमीशन काटो, बाकी हमें वापस कर दो। बाहर मार्केट में जो न्यूज आएगी वो ये आएगी कि साहब हैक हो गया। अब आप भी क्या करोगे? हैक हो गया तो हो गया। ये है कि बेबी डॉज हैक हुआ है। ज्यादा न्यूज मार्केट में नहीं आई, इसलिए ज्यादा लोगों को इसका पता नहीं चला, लेकिन अब जरूर ये चीज अब खुल के सामने आएगी तो थोड़ा सा हो हल्ला मचेगा। हो हल्ला मचेगा तो उससे भी होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि बेबी डॉज की जो सप्लाई है ना वो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी है कि ज्यादा चीजें निकल के, ऐसी चीजें ज्यादा निकल के बाहर आती नहीं है, तो सप्लाई की वजह से कहीं ना कहीं मामले दब जाते हैं। लेकिन जो भी है भाई, मेरा काम था आपको अलर्ट करना। तो ये बेबी डॉज में एक तरह से हैकिंग भी शुरू हो गई है, और मैं इसको हैकिंग नहीं मानता, मैं इसको ये मानता हूं इन्होंने बैक डोर से पैसा जो है $1 लाख ले लिया। मैं तो ये मानता हूं ये कोई हैकिंग वैकिंग नहीं है, लेकिन क्या है कि इसको हैकिंग का नाम दिया गया है। कहीं ना कहीं डेवलपर्स में क्या किया, पीछे से कमीशन ले लिया। सर आपकी एक और कंपनी ईटीएफ की लाइन में आ गई, यानी कि सबको अभी बिटकॉइन की ईटीएफ चाहिए, और वो भी स्पॉट के लिए, यानी कि बिटवाइस। अब एक नई कंपनी है बिटवाइस, इसने भी एक तरह से अप्लाई कर दिया कि साहब हमको भी चाहिए, सब ले रहे हैं तो हमें ही चाहिए, हम वो है क्रिप्टो में काम करेंगे। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। अमेरिका की सारी कंपनियां ऐसे लाइन लगा के आएंगी तो मार्केट में पॉजिटिविटी रहेगी। अभी भी बीटीसी आपका 30,120 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे थोड़ा सा डाउट हमेशा जो बीएनबी पे रहा, तो देखिए अब बीएनबी का सुधार भी धीरे धीरे हो रहा है। बीएनबी देखिए अभी 252 पे आ गया, बहुत स्लोली चल रहा है, लेकिन बीएनबी में भी सुधार आ रहा है। सबको बहुत प्रॉब्लम थी, सर मैटिक का क्या होगा, मैटिक क्या होगा। तो मैटिक में मैंने हमेशा यही कहा, जो भी अभी पीछे ड्रामा हुआ, चाहे किसी ने डीलिस्ट किया या आगे डीलिस्ट होने वाला है या आगे सेल होने वाला है, तो मैंने हमेशा यही कहा कि भाई देखिए एक ही जगह से तो हो रहा है, अमेरिका से, तो आप होल्ड कीजिए। चाहे सोलाना था, चाहे एडा था, चाहे मैटिक था, कुछ भी था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आप इसको सेल करो, आप इसको होल्ड करो।
तो देखिए अब इसकी हालत धीरे धीरे इसकी भी सुधर रही है। $0.70 पे अभी मैटिक चल रहा है, लेकिन यह थोड़ा सा पैनिक और आएगा इस पे, और वो आएगा सेल्सियस वाला, जो 1 जुलाई से ये थोड़ा सा जो सेल करेंगे, यानी उनके पास जो है माल जितना भी है, जो टोकन्स हैं, एक लिस्ट मैंने आपको पहले भी दी थी। तो देखिए वो थोड़ा सा उस टाइम पे पैनिक जरूर आएगा, क्योंकि वहां पर जो मैटिक है हो सकता है वो मार्केट में लेके आएंगे, तो वो जाएगा किसमें, इथेरियम और बीटीसी में। लेकिन भाई इधर पॉलीगॉन तो सेल होगा ना, तो इसलिए जो सेल होगा उसमें थोड़ा बहुत पैनिक आ सकता है। बाकी ये को क्रिप्टो का पैसा बाहर जा रहा, बाहर नहीं जा रहा, वो कन्वर्ट होकर आपका बीटीसी और इथेरियम में जा रहा है। तो वहां पर थोड़ा सा आप 1 तारीख के आसपास ध्यान रखिएगा। बाकी टेंशन लेने की वहां भी जरूरत नहीं है, कोई इतना बहुत ज्यादा बड़ा माल उसके पास नहीं है कैसा वहां से कोई प्राइस बहुत ज्यादा डंप करेगा। थोड़ा बहुत इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। बोन सिवा स्वैप, देखिए बोन को तो मैंने हमेशा बोला है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। अब इसका प्राइस जो है $0.82 पर चल रहा है। हमारी 2 बाइंग से ये अब इसका प्राइस ऊपर आ चुका है। बेशक थोड़ा सा भी नीचे गया था, लेकिन फिर भी हम प्रॉफिट में थे। लेकिन मैंने इस पे बीच में कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। मैं क्यों? क्योंकि कोई फायदा नहीं था बोलने का, क्योंकि सबको था कि सब प्राइस नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। लेकिन मुझे पता था इसमें होना जाना ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिवेरियम की या सातोशी की जो भी अगर जरा सी भी न्यूज आनी शुरू होगी ना, बोन अपने आप भागना शुरू कर देगा। तो देखिए मेरा तो ओपिनियन हमेशा इसमें बोन में पॉजिटिव रहा है और अभी भी है। तो मुझे तो लगता है कि आगे अब इसके अच्छे ही दिन आएंगे, जैसे जैसे सिवेरियम की, या मैं कहता हूं सिवेरियम की जब आएगी तब आएगी। लेकिन अगर सातोशी कोई अगर कमेंट भी करता रहेगा तो भी बोन का प्राइस बढ़ता रहेगा। बाकी आपको जैसा ठीक लगता है कर सकते हो, लेकिन हम तो जो 2 बाइंग करे हैं उसमें देखिए आप प्रॉफिट में इसमें अभी भी है। तो बोन में मुझे तो कोई टेंशन है नहीं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप बोन में आपको टेंशन है। यहां पर लगे हाथ तो एक शिबा इनू की भी आपको बता ही देता हूं, क्योंकि शिबा इनू में ये मान लीजिए 3.9 ट्रिलियन शिबा इनू का एक तरह से एक्सचेंज से आउटफ्लो हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं वॉलेट्स में क्या है, तो बहुत बड़ी मात्रा में देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में तो आप देख रहे हैं कि करीब करीब 4 ट्रिलियन के आसपास शिबा इनू कहीं ना कहीं वॉलेट्स में किया है। और कहीं ना कहीं जो आजकल देख रहे हो आप जो चल रहा है उसी का हो सकता है किसी वेल ने जो एक मोटी संख्या में बाइंग कर ली है, तो उसी में आप देख रहे हैं आज शिबा इनू लगभग जो है 10-11% आपका प्राइस जो है थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन जो भी है मैं फिलहाल आपसे यही कहना चाहूंगा, देखिए यहां पर बहुत ज्यादा लिक्विडेशन होने के भी चांस हैं, जो मार्केट के अभी हालात हैं। तो यहां थोड़ा सा आप अलर्ट भी रहिए, बहुत ज्यादा फोन नहीं भाई। अभी जो हो रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि ज्यादा जो माल आ रहा है बीटीसी में आ रहा है और डोमिनेंस 51% के आसपास। तो आप ये अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि माल कहां है, सारा बीटीसी में। तो लिक्विडेशन होने के चांस भी पूरे रहेंगे। तो आप थोड़ा उस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि 25,100 से बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस लगी हुई हैं। एवरेज प्राइस आपका $25,100 का है। तो थोड़ा सा यहाँ केयरफुल जरूर रहें, क्योंकि लिक्विडेशन कभी भी हो सकता है। सारे के सारे वो कहते हैं गेम जो है ना एक्सचेंज और वेल्स के पास है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। बाकी चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।